नमस्ते। 5 PM लाइव में आपका स्वागत। मैं हूं राम प्रकाश राय। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आए उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से वहां की सियासत ने एकदम से पलटी मारी। जो लोग ममता बनर्जी के इर्द गिर्द घूम करके खुद को हमेशा ममता बनर्जी का वफादार साबित करने की होड़ में रहा करते थे, वो एकदम से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गुण गाने लगे। और इसी क्रम में हमने देखा कि किस तरीके से 20 सांसद पार्टी से छिटक करके, पार्टी से टूट करके और त्रिपुरा की जो क्षेत्रीय पार्टी है एनसीपीआई, उसमें जाकर के सम्मिलित हो गए। और फिर उसके बाद उन्होंने तुरंत ही केंद्र की एनडीए को समर्थन दे दिया। ये सारी प्रक्रियाएं हमने देखा और ये सारे लोग दावा करते रहे। ये जो 20 बागी सांसदों की बातचीत होती है, ये लोग दावा करते रहे लगातार कि चूंकि बहुमत 2/3 से ज्यादा है उनके पास, इसलिए उनका जो टूटना है, उनका जो मर्जर है, वो सब कुछ वैध है। लेकिन टीएमसी वहीं नहीं रुकी। अभिषेक बनर्जी न केवल उन्होंने बाकायदा शिकायत की लोकसभा अध्यक्ष से, बल्कि जब उस मामले में देरी हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट से इन सांसदों को नोटिस इशू होना था, क्योंकि वहां पर अभिषेक बनर्जी ने ये बात रखी थी कि जो ये पूरा मामला है, इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष खुद कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, इसमें देरी कर रहे हैं, देरी हो रही है। ये सारी चीजें वहां पर उन्होंने रखी। जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने वहां से नोटिस देने का सिलसिला जो है शुरू हुआ। इस बीच में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी एकदम से एक्टिव हो गए और उन्होंने भी टीएमसी के उन 20 बागी सांसदों को नोटिस पकड़ा दिया, नोटिस भिजवा दिया। 7 दिन का समय दिया गया। 7 दिन में आपको सारी चीजों को स्पष्ट करना है। अब टीएमसी जो अभिषेक बनर्जी की जो मांग है, अभिषेक बनर्जी ने बहुत साफ तौर पे ये मांग रखी है कि इनका जो इनकी सांसदी है वो रद्द होनी चाहिए किसी भी परिस्थिति में। और ये सारी चीजें वैध नहीं है। केवल सांसदों का चले जाना जो है वो किसी मर्जर के लिए पर्याप्त कारण नहीं हो सकता है। ये पूरी बात उन्होंने रखी है। अब ऐसे मामले में जहां कोर्ट की तरफ से नोटिस होना था, इस दबाव के चलते एकदम से लोकसभा अध्यक्ष को भी एक्टिव होना पड़ा। अन्यथा की स्थिति में हम इतने दिन से ये लगातार देख रहे हैं कि ओम बिरला साहब इस पूरे मामले में चुप थे। इतना ही नहीं, जब इन 20 बागी सांसदों ने खुद को टीएमसी से अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की थी, वो मांग तुरंत स्वीकार कर ली गई। उनको लोकसभा के अंदर उनके बैठने के लिए अलग से व्यवस्था कर दी गई, यानी अलग व्यवस्था हो गई, टीएमसी से इतर उनके लिए जगह बना दी गई। ये सब कुछ चल रहा था। लोकसभा अध्यक्ष से वो सारे लोग जाकर के मिले भी थे। आपने वो तस्वीर भी देखी होगी, मैं उसको दिखा नहीं रहा हूं यहाँ। वो तस्वीर भी आपने देखी होगी, हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ हमारे जो है बिरला साहब का मुस्कुराता हुआ चेहरा बीच में चमक रहा था। लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट के दबाव के चलते जो बात समझ में आ गई थी कि सुप्रीम कोर्ट किसी न किसी तरीके से इस मामले में नोटिस इशू कर सकता है, इस दबाव से बचने के लिए, ये दबाव किसी तरीके से टाला जा सके और इस दबाव से बचा जा सके, तुरंत ओम बिरला साहब ने जो है 7 दिन की मोहलत देते हुए नोटिस इशू कर दिया है। अब दिक्कत ये है कि भाई इन सांसदों को 7 दिन में जवाब देना है। अब अगर इस जवाब से अब इनका नॉमिनेशन रद्द होता है, इनकी सांसदी जाती है कि नहीं जाती है, ये सब कुछ निर्भर करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज ये साफ स्पष्ट हो गई कि अब सुप्रीम कोर्ट में एटलीस्ट फैसले का रास्ता खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के चलने का रास्ता खुलेगा, सही तरीके से चलने का रास्ता, सही तरीके से चलने की तरफ ये केस बढ़ेगा। इतना ही नहीं है, चूंकि इस बीच में एक बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ वो ये भी हुआ कि इसमें से कई सांसद टीएमसी ममता बनर्जी के पाले में वापस आने की कवायद भी उन्होंने शुरू कर दी। तो ये सारी जो परिस्थितियां रही, इनके चलते ये नोटिस इंपॉर्टेंट हो गया अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के लिए। ये बेहद खास हो गया। अब क्या स्थिति बदलेगी? क्या ये सांसद अयोग्य घोषित होंगे? क्या इनकी सांसदी जा सकती है? इत्यादि ये सारे सवाल है। इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे और साथ में बात करेंगे राजनीति की, कि राजनीति किस करवट अब बैठेगी, क्या बदलाव हो सकते हैं पश्चिम बंगाल में, क्या नए दबाव बन सकते हैं इन सारी परिस्थितियों पर। मनीष भाई, जरूरत नहीं रही अब ऐसे सांसदों की क्या, जो स्पीकर साहब ने नोटिस इशू कर दिया? अभी तक तो ऐसा नहीं हो रहा था। हमने देखा कि मानसून सत्र में बहुत सारे बिल थे। उस बिल में एक बिल जो सबसे अहम था, सबसे इंपॉर्टेंट माना जा रहा था, परिसीमन का बिल। संख्या बल पूरा नहीं हो पाया, सरकार परिसीमन ला नहीं पाई, और चूंकि अमित शाह का आना भी संभव नहीं था,
जिस तरीके की डिमांड थी कि आइए बताइए पैलेट गन फायर किसने करवाई, तो अब ये सांसद जैसा प्रफुल्ल सर भी कह रहे थे कि अब तो अपने ही भारी पड़ने लगे, दूसरे लेके क्या करेंगे मनीष भाई? हाँ, संसद संसद बेसिकली उनके लिए अब तक एक बहुत बड़ा राजनीतिक हथियार था। अब संसद उनके लिए एक तरह से अप्रासंगिक हो गया। वो तो आप देखिए 20 दिन तक मोदी और अमित शाह गए भी नहीं। और दो उनके अस्तित्व के लिए दो कानून बहुत जरूरी थे। अभी के दौर में जितना डैमेज हुआ है, उस डैमेज को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए उनको कानून बनाना था। वन 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 नेशन वन इलेक्शन, वो एक बड़ा मामला था उनके लिए। दूसरा एक परसिमन वाला मामला था, जिसके जरिए उत्तर भारत में वो कुछ और अपनी सीटें बढ़ा करके अपनी सरकार को आगे के लिए बचा पाए। अभी तो मान लीजिए वो अब उनके पास तो उनको अब इस पे जोर ही उन्होंने छोड़ दिया है। असल में अगर आप इसको कहें कि अब पार्टियों को तोड़ने पर जोर ही लगभग खत्म हो गया है। मतलब उस पे अभी बहुत अप्रासंगिक हो गया ये सब चीजें अभी उनके लिए। उनको इस दौर में लगा था कि धनाधन जो है एक संख्या हासिल कर ली जाए। तब तक ये बीच में जनजीय आंदोलन हो गया, तब तक ये पायलट गन आ गया, तब तक ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, अमित शाह टारगेट में हो गए और अब मोदी टारगेट में हो गए हैं। तो बेसिकली वहां इसलिए अब तो लग रहा है कि उन सांसदों का क्या होगा। वो बल्कि वो अब वो कह लीजिए कि वो अभी उनके ऊपर बड़ा संकट है वो, क्योंकि भाजपा इंटरेस्ट ले नहीं रही है उस तरह से। और तृणमूल उधर से एक तरह से हमलावर है बहुत ज्यादा इसको लेकर के। तो उनको कोई अब बचाने वाला कोई नहीं है उनको। तो ये 7 दिन का समय लिया गया है कि पॉलिटिकल आकलन करना है, सरकार को पॉलिटिकल आकलन करना है कि अभी क्या किया जाए। क्योंकि अभी उसके उसके ऊपर एक बहुत बड़े इल्जाम है इस समय देश भर में तैर रहा है, लोकतंत्र के अपहरण करने का। अब तक वो मामला उसके पास नहीं था, तो अभी वो जाने भी दे सकते हैं उनको। अभी उनको कह लीजिए कि वो छोड़ भी सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अभी उनको बहुत सारा डैमेज कंट्रोल करना है। ये संभव है कि वो अभी इस दौर में इसको मुद्दा न बनाए, इसको स्पीकर पे जोर ही न डालें बहुत ज्यादा, या वहां अदालत में बहुत इसको लेकर के कोई इस तरह की प्लानिंग ही ना करे, कोई इस तरह का उनके बचाव को लेकर के उनको संरक्षण देने की कोई योजना ही ना बनाए। ये ज्यादा लग रहा है। ये इसीलिए इस तरह का एक फैसला भी आया। ये अगर इसको आप आज के माहौल में, एटमॉस्फेयर में, जो आप जुडिशरी है, जो चुनाव आयोग है, जो संसद है, जो कार्यपालिका है, उसके बीच का जो ढेर सारा जो एक तरह से कह लीजिए कि एक आपस की एक अंडरस्टैंडिंग है, उसका भी एक लक्षण है। इसको इस रूप में ही हम लोग को देखना चाहिए। नहीं तो उस दौर में तो ये तो स्वतः संज्ञान लेने वाला भी मामला था कि वो आप इस तरह की घटनाएं वहां हो रही हैं, एक तरह से अवैध किस्म की कार्रवाइयां हो रही हैं, स्वतः संज्ञान भी ले सकते थे, अधिकार तो उनके पास था। तो मेरा मानना है कि अभी उनको इन 20 सांसदों की जरूरत बिल्कुल नहीं है, और बल्कि सचमुच वो बोझ बन गए हैं। आप याद करिए ना, पहले ही उनको अपनी पार्टी में शामिल करने से परहेज किए, इसलिए कि उनके अपने पार्टी में ये विद्रोह बढ़ रहा था कि ये बाहर से ला करके लोग लाते हैं और उनको सारा पद दे दिया जाता है। ये एक विद्रोह था, बंगाल में भी था। इसीलिए आपने देखा होगा कि वो महाराष्ट्र में उन्होंने मॉडल लिया, वो जो है पार्टियां तोड़ते हैं तो उसका अलग पार्टी बना देते हैं, बीजेपी में शामिल नहीं करते। और आप देखिए बंगाल में भी उन्होंने पार्टी तोड़ी तो उसको अपने साथ नहीं लाया, उसको अपने काडर के साथ भी एक अंतर्विरोध पैदा हो रहा। अब तो वो भी वो मसला भी उनके सामने है। और अभी सचमुच एक देश में कह लीजिए कि जो उनके पास जिस बात के लिए वो जाने जाते थे, जो उनका नैरेटिव था, हिंदुत्व का नैरेटिव था, उनका जो राष्ट्रवाद का नैरेटिव था, ये सब तो कह लीजिए ध्वस्त हो गया है। और जिंजी ने एक तरह से कह लीजिए कि सचमुच उनके इकबाल को ही खत्म कर दिया है। मेरा मानना है कि अभी पॉलिटिकली अपने 14 के इतिहास के बाद सबसे ज्यादा अनिर्णय की स्थिति में है बीजेपी, आरएसएस। और उसको हमको लग रहा है कि बड़ी पूंजी के अंदर भी डिबेट अब जा रही है। और शायद आरएसएस के जो चालक भागवत साहब हैं, उसी को मैनेज करने के लिए शायद अमेरिका पहुंच गए। वो आप इसको भी ध्यान दीजिएगा, मोदी संभाल नहीं पा रहे हैं। मोदी बहुत ज्यादा कह लीजिए कि दुनिया भर में और भारत के अंदर भी मोदी भाजपा के लिए भी बोझ बनते जा रहे हैं। अब इसीलिए इस प्रकरण को, अब भागवत के प्रकरण को भी आप इससे जोड़ के देखिए कि सत्ता ही हिल रही है, डगमगा रही है, जनता ही नहीं खिलाफ है। वैश्विक पूंजी भी सोच रही है कि हमारे कितने काम के। यह भी डिबेट अब देखिएगा वहां चली गई है, ये इस संदर्भ को। और इतना बड़ा जब उनके ऊपर संकट है, तब इस 20 सांसदों की क्या बिसात है जिसको लेकर के वो इतना बेचैन। जी